हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इन सब में भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या तिथि भी पड़ती है। इस विशेष दिन पर श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग भी पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण या पिंडदान इत्यादि नहीं अर्पित कर पाए हों, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये सभी काम कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भी सर्वपितृ अमावस्या के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि आज के दिन पितरों की उपासना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, पितृ दोष दूर हो जाता है और जीवन में सभी सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही इस बार साल 2023 में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अमावस्या का व्रत आपको कब रखना है, स्नान दान कब करना है, इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के साथ ही आप सूर्य ग्रहण के समय के बारे में भी जानेंगे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों को प्रणाम करें क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों का वास माना जाता है। इसके बाद पूजा घर में या किसी प्रवाहित नदी में पितरों को जलांजलि या तिलांजलि दें। तिलांजलि के समय जौ और तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को अर्पित करें। साथ ही इस समय पितृ चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए और पितरों को समर्पित मंत्र का अर्थात ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस विशेष दिन पर दान का भी खास महत्व है, इसलिए तर्पण इत्यादि कर्म करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या मौसमी वस्त्रों का दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। हो सके तो अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी के अलावा सरोवर या कुंड में स्नान कर सकते हैं। ऐसा कर पाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में आप गंगाजल मिलाकर जरूर स्नान करें। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और शाम के समय अपने पितरों के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाकर रखना है क्योंकि ये दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है। आज के दिन भूले से भी घर में अशुद्ध भोजन यानी लहसुन प्याज का, मांस, मछली इस प्रकार का भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि से नहीं काटने चाहिए। घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ में पितरों का भी वास माना जाता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए आज के दिन आपको अपने पितरों के नाम से अभिजीत मुहूर्त में पितृ तर्पण या पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए, जो कि आप किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता से ही करवाएं। इस दिन छत पर कौवों के लिए भोजन पानी, गौ माता के लिए हरा चारा या भोजन का एक हिस्सा और साथ ही कुत्ते के लिए रोटी जरूर निकाल कर रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन कुछ खास मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि का और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। ये मंत्र हैं: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितरों से संबंधित तर्पण आदि कार्य करते समय ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। साल 2023 में इस बार 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। अमावस्या का स्नान, दान और व्रत इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन शनिवार को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि रात के समय लगेगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर शुक्रवार की रात 9:52 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:24 तक। 14 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:27, सूर्यास्त शाम 5:58, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है।
अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:36 तक। पितरों से संबंधित जो भी तर्पण पिंडदान आदि कार्य हैं वो अमावस्या के दिन दोपहर के समय ही किए जाते हैं और अभिजीत मुहूर्त में किया गया इस प्रकार का कार्य पितरों को संतुष्टि और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय अपने पितरों के नाम से दान दे सकते हैं, क्योंकि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी आज के दिन लगने जा रहा है जो कि रात के समय लगेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का दान आप अगले दिन भी जरूर करें। अमावस्या का दान तो आप इस दिन करें ही करें, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद लगने वाला दान भी पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। पितरों की कृपा घर पर सदा बनी रहती है और अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर लगेगा। 14 अक्टूबर की रात को 8:34 पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मध्य रात्रि यानी कि 15 अक्टूबर रविवार को 2:26 तक समाप्त हो जाएगा। इस बार सूर्य ग्रहण रात के समय प्रारंभ होगा और मध्यरात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ये सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर जब भी सूर्य ग्रहण लगता है और जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त चाहे श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कार्य हो या अमावस्या की पूजा हो, चाहे शाम की पूजा हो या उपवास हो, आप आसानी से रख सकते हैं। इस दिन मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।